तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हमारा जो सीरीज चल रही थी पर्यावरण जो विधि है उसकी, ठीक है, जो कि 4th सेमेस्टर का तीसरा पेपर है, उसका शॉर्ट का पहला क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ठीक है, ओजोन परत का रिक्तीकरण मतलब ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, ओजोन परत का रिक्तीकरण। ओजोन परत है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। ओजोन परत को ओजोन ढाल भी कहा जाता है और यह एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण कणों को काटती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं ओजोन परत बनती कैसे है। देखिए, ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है। ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं जबकि ओजोन के अणु में 3 परमाणु होते हैं। समताप मंडल में लघु तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी यूवी कणों के अवशोषण द्वारा ओजोन लगातार बनाया जा रहा है। 242 नैनोमीटर से कम के पराबैंगनी विकिरण फोटोलिटिक अपघटक द्वारा आणविक ऑक्सीजन को परमाणु ऑक्सीजन O में विघटित करते हैं। परमाणु ऑक्सीजन तेजी से आणविक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ओजोन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार हम आपको बताते हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी के ऊपर एक कवच है, कवर है, ये बना है ऑक्सीजन से, O से। ठीक है, अब यहाँ पर है, सपोज करो सूर्य। ठीक है, यहाँ पर है सूर्य। अब जो दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं इस पर जो पड़ती हैं, ठीक है, इस पर जो पड़ती हैं, तो अब क्या है कि इसमें से छन करके ये जो परत है ऊपर वाली, इसमें से छन करके सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक हम तक आती है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 2 3 पॉइंटर, यहाँ पर 1 2 पॉइंट रह गए क्योंकि एक पॉइंट को ये जो कवच है, ऑक्सीजन वाला जो कवच है, ओजोन जिसको हम बोलते हैं, ये एक परत मतलब कि जो 3 अणु होते हैं उसमें से एक को वो खत्म कर देती है। ठीक है, एक अणु को खत्म कर देती है, शोषित कर लेती है और उसके बाद में 2 ही अणुओं को हमारे पास में भेजती है। ये 2 अणु हमारे लिए ठीक होते हैं, लेकिन अगर ये जो तीसरा वाला है जो परत इसको यहाँ पर रोक लेती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो यहाँ पर पड़ता है तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, तो ये जो गैस बनती कैसे है, ठीक है, ये सॉरी जो ऑक्सीजन की जो परत है मतलब कि जो ओजोन है कैसे बनती है, ये बनती है ऑक्सीजन से। ठीक है, जितने अधिक पृथ्वी के अंदर पेड़ होंगे और पर्यावरण संतुलित होगा, धुआं कम होगा, मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी उतनी ही ज़्यादा ये जो है परत मजबूत होगी। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर ये कमज़ोर हो गई दोस्तों, ओजोन परत कमज़ोर होगी तो तीसरा भी जो अणु है, ठीक है, सूर्य की जो किरणें हैं पराबैंगनी किरणें जिनको बोलते हैं, वो अंदर आ जाएंगी और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली हैं। क्योंकि वो जो रेडियो एक्टिव तरंगे होती है ना, जो अभी आपने देखा होगा कि मोबाइल के जो टावर की वजह से अभी एक पीछे एक ट्रेंड चला था कि भाई मोबाइल जो 3G लॉन्च हो रहा है, 4G लॉन्च हो रहा है, उसकी तरंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, वो हुआ भी था। ठीक है, तो उसी के कारण ये क्या होगा, उससे भी खतरनाक ये तरंगें होती हैं और ये हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ओजोन परत की आवश्यकता होती है। चलिए देखिए, ओजोन परत का मापन कैसे होता है। देखिए, वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ओजोन की जो परत है, ठीक है, उसको कैसे मापा जाता है, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर की मीटर जो होता है उससे मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब है कि ओजोन रिक्तीकरण पदार्थ क्या है। देखिए, ओजोन रिक्तीकरण पदार्थ वे रसायन हैं जो ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करके उसी को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। महत्वपूर्ण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोमीथेन, फ्रोऑन, हीलोन, नाइट्रोन ऑक्साइड, क्लोरीन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे है ओजोन रिक्तीकरण के कारण। देखिए, क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त दोनों ही पदार्थ ओजोन विनाश को उत्प्रेरित करते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत को जो खत्म करते हैं वो करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो समताप मंडल में ओजोन के नुकसान के लिए जिम्मेदार प्राथमिक रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS नामक बहुमुखी क्लोरीन युक्त यौगिकों का एक समूह है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एरोसोल के डिब्बों के लिए, प्रणोदक के रूप में, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर के शीतलक के रूप में, उदाहरण के लिए फ्रियोन, इंसुलेशन पैकेजिंग के लिए फ्रोम बिलोंग एजेंट के रूप में, उदाहरण के लिए स्टायरोफॉर्म और सॉल्वेंट्स के रूप में किया जाता है। मतलब कि जो फ्रिज, हमारे जो फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनमें को जो ठंडा करने के लिए जो गैस उत्सर्जित होती है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, अब वही कारण है उसको ख़त्म करने का। ठीक है, चलिए आगे है
जीवाश्म ईंधन के दहन के दौरान सुपरसोनिक वायुयान द्वारा उत्सर्जित नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से ओजोन के अणु भी टूट जाते हैं। मतलब कि जैसे कि अभी आपने देखते होंगे कितने सारे परीक्षण होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ओजोन का जो छिद्र है वो क्या है। देखिए ओजोन होल क्या है। देखिए ओजोन छिद्र का सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में डॉक्टर जोसी फरमैन और उनके सहयोगियों ने ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण में लगाया था, जो 1957 से इस क्षेत्र में ओजोन के स्तर को रिकॉर्ड कर रहे थे। वायुमंडल का वह भाग जहां ओजोन सबसे अधिक समाप्त होता है उसे ओजोन छिद्र कहा जाता है, लेकिन यह वास्तविक छिद्र नहीं है, केवल ऊपरी वायुमंडल का एक विशाल क्षेत्र है जहां अन्यत्र की तुलना में कम ओजोन है। ठीक है दोस्तों, चलिए ओजोन रिक्तीकरण के प्रभाव देखिए। समताप मंडल में ओजोन की कमी से परिणाम स्वरूप अधिक यूवी विकिरण पृथ्वी तक पहुंचेगा। विशेष रूप से यूबी 290-320 nm पराबैंगनी बी विकिरण त्वचा कोशिकाओं में रहने वाले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए में उत्परिवर्तन या परिवर्तन का कारण बन सकती है। समय के साथ ऐसे परिवर्तन धीरे धीरे जमा होते हैं और त्वचा कैंसर, बेसल और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा जो डीएनए है वो प्रभावित होगा, हमारी त्वचा से जो मतलब कि जो हमारे शरीर की जो त्वचा है उसका कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा, लेंस और आंख के कॉर्निया द्वारा यूवी किरणों के आसान अवशोषण के परिणाम स्वरूप मोतियाबिंद की घटनाओं में वृद्धि होगी। मतलब कि मोतियाबिंद की घटना अधिक होगी। मतलब कि बीमारी मोतियाबिंद जो होती है वो इसी के कारण से हो सकती है, ये हम कह सकते हैं। एपिडर्मिस की मेलेनिन उत्पादक कोशिकाएं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ठीक है, हमारी जो रोग नाशक जो क्षमता होती है, यूवी किरणों द्वारा नष्ट हो जाएंगे, जिससे परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा दमन होगा। गोरे लोग पर्याप्त मेलेनिन का उत्पादन नहीं कर सकते, यूवी संसर्ग के अधिक जोखिम में होंगे। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर जो है हमारा वो खत्म हो जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम। आगे है फाइटोप्लैंक्टन यूवी संसर्ग के प्रति संवेदनशील होते हैं। ओजोन रिक्तीकरण के परिणाम स्वरूप उनकी आबादी में कमी आएगी, जिससे जलप्लवक, मछली, समुद्री जानवर, वास्तव में पूरी जलीय खाद्य श्रृंखला की आबादी बेकार हो जाएगी। मतलब पानी में जितने भी रहने वाले जलीय जीव है वो सब बर्बाद हो जाएंगे। मक्का, चावल, सोयाबीन, कपास, बीन, मटर, ज्वार और गेहूं जैसी फसलों की उपज भी बहुत कम हो जाएगी। आगे अम्लीय वर्षा के मामले भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ओजोन रिक्तीकरण से क्षोभ मंडल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। पेंट, प्लास्टिक और अन्य पॉलीमर सामग्री के क्षरण के परिणाम स्वरूप और ओजोन रिक्तीकरण के परिणाम स्वरूप यूवी विकिरण के प्रभाव के कारण आर्थिक नुकसान होगा। आर्थिक नुकसान क्यों होगा? देखिए पेंट जो हम घरों पर करते हैं, कितना भी महंगा करवा ले, एशियन पेंट करवा ले, कोई सी पुट्टी करवा लो, जैसे ही वहाँ पर ये पराबैंगनी किरण जो यूवी किरणें हैं वो वहाँ पर टिकेंगी, उसका कलर फेयर कर देंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है ओजोन क्षरण से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय, मतलब कि इससे निपटने के क्या वो किए गए हैं। देखिए सबसे पहला है ओजोन परत के संरक्षण और रखरखाव के लिए वियना एक कन्वेंशन हुआ था। मतलब कि एक कमेटी बनी थी और वहां पर उसने कन्वेंशन किया था। ठीक है, एक संगठन बना था, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था। उसे वियना कन्वेंशन के परिणाम स्वरूप 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक अंतर्राष्ट्रीय अवधि संधि है ये। ठीक है, कनाडा में उन पदार्थों पर आयोजित की गई थी जो ओजोन परत को खराब करते हैं। इसका मुख्य लक्षण ओजोन पर क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को धीरे धीरे समाप्त करना और पृथ्वी की ओजोन परत और उसके नुकसान को बचाना था। उसके बाद में आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन 1988 यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और डब्ल्यूएमओ विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तहत किया गया था। अब यूएनएफसीसीसी जल परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के साथ निकट समन्वय के साथ काम करता है।